क्या आप मुझे बता सकते हैं कि वो ईमेल आपको किसने भेजी थी जिसमें फखर ग्रुप के फ्लॉज को हाईलाइट किया गया था? तुम में जरा सी भी कर्टसी नहीं है, सिविलिटी नहीं है कि तुम हमारी खुशियों में शरीक हो सको। मेरे और आयरा के बीच जो कुछ भी हो रहा है उसके बारे में अपनी राय मत दिया करो। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, ड्रामा सीरियल मैं की लेटेस्ट एपिसोड भी हमेशा की तरह बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग रही और जैसे जैसे इसके एपिसोड्स आगे आती जा रही हैं इसमें इंटरेस्ट लोगों का बढ़ता जा रहा है। और वो मैं जो हमें पिछले कई एपिसोड्स में मुबशरा में दिखाई जा रही थी अब वो आयरा में कन्वर्ट हो गई है और अब मुबशरा का कैरेक्टर एक बहुत ही ज़बरदस्त बड़ा खूबसूरत सा बनता चला जा रहा है और अब आयरा लोगों को बहुत ही ज़्यादा बुरी लग रही है। और जैसे कि हमने लेटेस्ट एपिसोड में भी देखा कि आयरा जब अपनी भाभी से मिलने जाती है तो उसकी भाभी भी जब सारी बातें आयरा से सुनती है तो वो उसे यही कहती हैं, उसे यही मशवरा देती हैं कि तुम्हें नहीं लगता कि ये बहुत हद से ज़्यादा हो गया है। और देखा जाए तो आयरा की भाभी ने बिल्कुल ठीक कहा क्योंकि आयरा ने अपने बदला लेने की इस आग में ज़ैद को बिल्कुल नज़रअंदाज कर दिया। उसने ये सोचा ही नहीं कि ज़ैद को क्या अच्छा लग सकता है और क्या बुरा लगता है और वो सिर्फ और सिर्फ आसिफ साहब को नीचा दिखाना चाहती थी, इसीलिए उसने फ़खर ग्रुप को ज्वाइन किया और उसके बाद उस प्रोजेक्ट को भी ले लिया जो कि उसे नहीं लेना चाहिए था। लेकिन अगर हम दूसरी तरह से देखें तो ज़ैद उसे बार बार कहता रहा कि तुम्हें ऑफिस में अगर जॉब ही करनी है तो हमारे ऑफिस को ज्वाइन करो। उसने कुछ दिन ज्वाइन किया और फिर मुबशरा के ज्वाइन करने के बाद वो उसे मुबशरा की ज़िद में आके उसने जॉब छोड़ दी। हालांकि अगर वो इसी ऑफिस में ज़ैद के ऑफिस में रहकर ये प्रोजेक्ट हासिल करने में ज़ैद की मदद करती और इसको लीड करती और ये प्रोजेक्ट इन्हें मिल जाता तो यहाँ पर ज़ैद का मान भी बढ़ जाता और वो अपने बाप के सामने फ़खर से अपना सर उठा भी सकता था कि आयरा की वजह से उसे ये प्रोजेक्ट मिला। लेकिन अब जबकि फ़खर ग्रुप को ज्वाइन करके इसने वहाँ के प्रोजेक्ट को लीड किया और फिर उनको वो प्रोजेक्ट दिलवाया, यहाँ पे हमने देखा कि ज़ैद का सर अपने बाप के सामने झुक गया क्योंकि आयरा ने काम ही ऐसा किया कि वो अब उसकी फेवर कर ही नहीं सकता। दूसरी तरफ हम देखते हैं फ़खर ग्रुप में प्रोजेक्ट हासिल करने के बाद बहुत ज़्यादा खुशी दिखाई गई है और फौरी तौर पे पार्टी अरेंज कर दी जाती है, तमाम एम्प्लॉयज़ को बोनस अनाउंस कर दिए जाते हैं, आयरा को गाड़ी मिल जाती है और उधर मुबशरा जाफ़र अपने डैड के रेफरेंस से उन साहब तक पहुंच जाती है जिनका प्रोजेक्ट हासिल करने के लिए इतनी ज़्यादा एफर्ट्स की जा रही थी। उनके घर पहुंच जाती हैं, वहाँ जाके उन्हें थ्रेट देती हैं, उनके बेटे के हवाले से उन्हें कोई धमकी देती हैं और फिर इस प्रोजेक्ट को अपने नाम करवा के आ जाती हैं। तो यहाँ पर ये इतना सब कुछ इतना आसान दिखाया गया जैसे कि इस तरह करके भी प्रोजेक्ट हासिल किए जाते हैं। तो मेरा ख्याल है कि फिर बिज़नेस डीलिंग में इतनी ज़्यादा मुकाबलाबाजी करने की ज़रूरत ही नहीं है, इंसान पहले ही पीछे जाके उनसे बातचीत करके अपने नाम करवा सकता है। इतनी मेहनत करने की इसमें कोई ख़ास ज़रूरत होनी नहीं चाहिए थी। तो ये एक बिज़नेस डीलिंग से हट के बात दिखाई गई है। हकीकत में ऐसा कुछ भी नहीं होता। अगर इंसान कोई बिज़नेस डील करता है और वो जिसे मिल जाती है वो बस उसी की हो जाती है। अगर कैंसिल भी की जाती है तो इसका जो लॉस होता है वो सिर्फ़ और सिर्फ कैंसिल करने वाली कंपनी को होगा, बजाय इसके कि वो फ़खर ग्रुप में फ़ौरी तौर पे हलचल मच गई और उन्हें बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा है, उन्होंने आयरा को जॉब से भी फायर कर दिया। तो उन्हें ऐसा कुछ करने की ज़रूरत नहीं होती क्योंकि अगर कोई डील डन होती है तो वो आपके अकाउंट में कुछ ना कुछ अमाउंट लाजमी ऐसा होता है कि ट्रांसफ़र कर दी जाती है और फिर वो रिटर्न नहीं होता और नुकसान सिर्फ उस कंपनी का होता है जिसने डील कैंसिल की है। एनीवेज अब हम आते हैं अपने ड्रामे की तरफ और ड्रामे में हमने यही देखा कि डील भी कैंसिल हो गई और अब आयरा की जो एक वैल्यू थी ज़ैद की नज़र में वो पहले से और भी ज़्यादा कम हो जाती क्योंकि ज़ैद ऑब्वियसली उससे मोहब्बत करता था लेकिन आयरा ने उसकी मोहब्बत की बिल्कुल भी परवाह नहीं की और अपनी ज़िद और अना के आगे उसने सिर्फ और सिर्फ अपनी सुनी, ज़ैद को एक तरफ कर दिया और ऐसे वक्त में मुबशरा ज़ैद के साथ साथ रही। तो नाज़रीन आने वाली एपिसोड्स में हम यही देखेंगे कि ज़ैद के दिल में कहीं ना कहीं एक सॉफ्ट कॉर्नर मुबशरा के लिए बनता चला जा रहा है जबकि आयरा की जगह पहले की तरह नहीं रही है। आने वाली एपिसोड में भी हम देखेंगे कि आयरा अपने इस प्रोजेक्ट को कैंसिल हो जाने के बाद मज़ीद और भी ज़्यादा इंतकामी कार्रवाई पर उतर आएगी और जब उनकी एक बिज़नेस डीलिंग उनके अपने घर में होगी तो उन सब के बीच में भी आके उस ईमेल के हवाले से सवाल करेगी कि क्या आप मुझे बता सकते हैं कि आपको वो ईमेल किसने की थी। और आसिफ अंकल को ये बात बहुत ज़्यादा बुरी लगेगी और जब ज़ैद घर आएगा तो वो उसे सारी बात बताएंगे भी और बहुत ज़्यादा गुस्सा करेंगे, जिस पर ज़ैद उन्हें यही जवाब देगा कि बाबा मैं क्या करूँ, अब वो जैसी भी है मेरी बीवी है। और यहाँ पर हम देखेंगे कि इस वक्त भी मुबशरा ज़ैद का साथ देगी और फ़ौरन से आयरा के फेवर में कुछ ना कुछ ज़रूर कहेगी और यही वजह है कि ज़ैद का झुकाव मुबशरा की तरफ बढ़ता जाएगा। आने वाली एपिसोड में ही हम देखेंगे कि ज़ैद मुबशरा को लेकर डिनर पर भी जाएगा और आयरा के लिए ये चीज़ बहुत ज़्यादा शॉक्ड होगी क्योंकि आयरा को मुबशरा का और ज़ैद का एक साथ रहना बहुत ज़्यादा बुरा लगता है। और तभी हम देखेंगे कि मुबशरा डिनर पर आयरा के हवाले से कोई बात करेगी और ज़ैद उसे वहीं रोक देगा क्योंकि वो उसके बारे में फ़िलहाल कोई बात नहीं करना चाहता। तो उसे यही कहेगा कि मेरे और आयरा के बीच जो कुछ भी चल रहा है उसके बारे में अपनी राय मत दिया करो। तो नाज़रीन ड्रामा सीरियल में की ये लेटेस्ट एपिसोड आपको कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। मुझे दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।